हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था कि जेई एडवांस की जो रिजल्ट है वो आउट हो चुकी है। तो रिजल्ट आते ही हम लोग का पूरा शेड्यूल खेल अब स्टार्ट हो सकता है, होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग ने जेई मेंस दे दिया, जेईई एडवांस दे दिया, और जेई मेंस एडवांस के बाद आपकी क्या होगा, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उस तक गाइडेंस के लिए अभी यहाँ से सीन स्टार्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड में पूरी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, उसी में आपको 5 राउंड में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ठीक है, उसके बाद फिर जे एडवांस के थ्रू आप आईआईटी कॉलेजेस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके सारे कॉलेज आपको मिलेंगे। पेट्रोलियम के भी मिलेंगे जे एडवांस के थ्रू, ठीक है, आईएसटी भी मिलता है। तो इन सब कॉलेज के लिए वॉच आउट करना है। उसी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है कि पूरी काउंसलिंग की शेड्यूल क्या है। 5 राउंड में पूरी चीज आपको समझाएंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग तक घर बैठे मिल सके। ठीक है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट है कि टाइमलाइन पे बात करते हैं। टाइमलाइन में हम लोग की सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग का एग्जाम जो 17 मई को था वो कंडक्ट हो चुका है जी एडवांस का, और इसका रिजल्ट भी हम लोग का 2026 का आ चुका है 1 जून को। ठीक है, आज ही के दिन आया है। तो मोस्टली क्या पॉइंट होने वाला है, पॉइंट होने वाला है कि कॉलेज काउंसलिंग जो है वो कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास 5 राउंड रहेंगे जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस मिलेंगे। आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो भी समय समय पे एकदम प्रॉपर गाइडेंस है। ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ध्यान देना कि कॉलेज जो है उसको फुलफिल करने में दिक्कत गलती मत करना। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हम लोग की टाइमलाइन रही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग करना कहाँ है, कैसे करना है, किधर जाना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है गाइस, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जोसा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको इस वेबसाइट को फॉलो करना है। इसको josa.nic.in लिखोगे, गूगल सर्च भी करोगे जोसा, ये साइट खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हो। शेड्यूल में प्रॉपर अच्छे से मेंशन कर दिया गया है कि कैसा शेड्यूल रहने वाला है। मैं आपको एक एक पॉइंट हम अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनो और कोई भी डाउट बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है, सबसे पहला चीज आप लोग ने देखो, बच्चों क्या थे, बच्चे थे जेई मेंस वाले बच्चे भी थे। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, और जे एडवांस वाले बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट दोनों का आ चुका है ऑब्वियसली, और उसके हिसाब से जो काउंसलिंग होगी वो प्रॉपर होगी। तो उसका भी शेड्यूल ध्यान से सुन लो बच्चों, ताकि बेस्ट सीन रहे। ठीक है, देखो 20 अप्रैल को मंडे को कहीं ना कहीं हम लोग ने जो जेई मेन का रैंक देख लिया था, उस तरह से आज हम लोग ने जे एडवांस का रैंक देख लिया। हम लोग कहने का हम लोग का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है, 5 राउंड में आपका काउंसलिंग होगा। सबसे पहला क्या है, पहले 10 दिन आपको क्या लगेगा, मैं आपको डेट बता देता हूँ। 2 जून से लेकर के 24 जुलाई, ये यही सी डेट में आपको कॉलेज आपका कंफर्म हो जाएगा कहाँ आपको जाना है। फिर अगस्त और सितंबर से आप लोग अपने कॉलेजेस को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि 2 जून को ऑब्वियसली कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। शाम 5 बजे से कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ठीक है, किसी भी प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। और उसी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग कल तैयार हो जाओ। कल 5 बजे से पोर्टल खुल जाएगा। प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी एंड प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्ट, मतलब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी के लिए पहले पेमेंट कर सकते हो, वो स्टार्ट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट को भी पहले अपलोड कर सकते हो, वो भी कल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 जून मतलब लगभग एक हफ्ते बाद अगले मंडे से क्या होगा, ये ऑब्वियसली जोसा इसको प्रोसेस करेगा कि कैंडिडेट जिन्हें क्या क्या फिल करना है वो करना है। तो आप लोग ये फिल करके रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा बच्चों, समझे। लेकिन आपके पास क्या है, 2 बजे को कहीं ना कहीं 8 जून को नेक्स्ट वीक क्या है, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन चॉइसेस फील्ड, मतलब आप 7 जून तक आपके पास टाइम है। 7 जून के तक आप जो भी भरना है भर दो, जो भी कॉलेज चाहिए उसको प्रॉपर फिल कर दो, गाइडेंस करो। और उसके बाद क्या है कि 8 जून को क्या हो गया, आपको मॉक, ये फुल एलोकेशन नहीं, ये मॉक सीट एलोकेशन है। ठीक है, वो आपका 7 जून को हो जाएगा। देन 10 जून को देख सकते हो 1 बजे के आसपास आपका मॉक एलोकेशन 2 पे, मतलब जैसे यहाँ पे एलोकेशन 1 था उसी तरह से एलोकेशन 2 भी हो जाएगी, जहां पे आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं उसके हिसाब से आपको एक कॉलेज मिलेगा। बट दिस इज नॉट द इनिशियल और फाइनल वन, दिस इज जस्ट लाइक मॉक। ठीक है, मॉक टेस्ट देते हो, कैंडिडेट्स कैन लॉक देयर चॉइसेस। उसके बाद आप चॉइसेस को लॉक कर सकते हो। अगेन आपके पास 10 तारीख को है, ये भी स्टार्ट डेट है, इंपॉर्टेंट मार्क है, इसको ध्यान रखना। 11 जून को क्या होता है, प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड, मतलब जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था आपका पेमेंट, जो कहीं ना कहीं 2 जून को स्टार्ट हुआ था, मैं सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। जो हम लोग का 2 जून को स्टार्ट हुआ था वो अब 11 जून को एंड हो जाएगा। ठीक है, प्री पेमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उससे यहाँ पे प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका अपलोड का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से होता है मेन सीन स्टार्ट। ठीक है, राउंड 1 को फ्राइडे से सीन है रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन वैलिडेशन बाय जोसा। जोसा यहाँ तक कर लेगा काम। उसके बाद यहाँ से आपका इसका मेन काम शुरू होता है री सीट एलोकेशन, मतलब 13 जून को 10 बजे के आसपास आपको पहली सीट मिल जाएगी किस कॉलेज में, आपका
पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रिस्पॉन्स बाई कैंडिडेट टू क्वेरीज, मतलब कोई डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं 26 जून तक टाइम है। 17 और फिर 26 जून को ही फ्राइडे को, मतलब अभी से लगभग 20-25 दिन बाद लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट। इसके बाद आपको राउंड 1 के बाद फी पेमेंट का मौका नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपको फ्री स्लॉट का ऑप्शन क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पे फी पेमेंट करो। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज रेजोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट आपका राउंड 1 29 जून को खत्म हो जाएगा। उसका राउंड 2 और राउंड 3 आपको दिखाते हैं, 2 3 4 साथ में दिखाएंगे। राउंड 2 क्या है बच्चों, सीट एलोकेशन आपका होगा कहीं ना कहीं 30 जून को, ठीक है। उस तरह से राउंड 3 का सीट एलोकेशन क्या होगा, 6 जुलाई को। ये सब डेट को आप लोग अच्छे से याद कर लो, रट लो, और उसके रिलेटेड जो आपको फी पेमेंट है वो भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेकंड सीट एलोकेशन कब आएगा, 30 जून को आएगा। उसके बाद थर्ड एलोकेशन आएगा 6 जुलाई को, और फाइनल फोर्थ एलोकेशन आएगा 10 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद एक और राउंड होगा। आप लोग देखते चलना, जैसे मान लो आपको कोई कॉलेज अलर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको फ्रीज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, फ्रीज फ्लोट के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आपको फ्रीज करना होता है तो उसके साथ आपको उस समय पेमेंट करना होगा, ठीक है। फिर पेमेंट कर पाओगे। लॉस्ट राउंड और विथड्रॉल एग्जिट, मतलब देखो अगर आप लोग IIT से मिल रहा है लेकिन चाहते हो वहां नहीं जाना, पैसा अगर आपने डाल दिया है, जोसा को दे दिया है, वो आपको वापस हो सकता है। उसके लिए भी फोर्थ राउंड में आपके पास 14 जुलाई का समय है, ठीक है। फाइनली बढ़ते हैं फिफ्थ राउंड में। फिफ्थ राउंड का जो लोग का लास्ट राउंड है IIT के लिए, उसमें 20 जुलाई तक आप लोग प्री पेमेंट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं 16 जुलाई को पता चल जाएगा यार कि आप लोग को कौन सी कॉलेज मिल रही है फाइनल राउंड में, ठीक है। अंडरस्टूड। उसके बाद NIT सिस्टम के लिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास 16 से 21 जुलाई का टाइम है, कहीं ना कहीं जहां पे आप विड्रॉल चाहते हो तो करो, ठीक है। उसमें विड्रॉल मतलब वापस लेना। उससे से 22 से 24 जुलाई यहाँ पे 2 दिन का और विंडो दिया जाता है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी पहले देना होता है, वो दे सकते हो। फिर सीसा वेबसाइट पे भी जाकर के बाकी सारी चीजें मिल सकती है। हम लोग के आपको चैनल पे आपको अपडेट्स रिक्वायर्ड टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। यही है शेड्यूल फॉर द फिजिकल वेकेशन फिजिकल PWD कैंडिडेट्स है, उसके लिए अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो भी उसका भी शेड्यूल ऑलरेडी अपलोड किया गया है इस सेक्शन में, ठीक है, जो सब बिजनेस रूल्स में वो भी चीज है। बट पेमेंट अटेम्प्ट मींस दैट कैंडिडेट हैज अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्लिक द पेज, ठीक है, could not complete the payment, ठीक है। एनीवे ये तो हैशटैग, ये इधर के लिए हैशटैग है हम लोग का मेन पॉइंट है कि आप लोग इस सब डेट्स को याद रखना, 16 जुलाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे तो NIT सिस्टम के लिए, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे 30 जून बताया, 6 जुलाई बताया, 10 जुलाई बताया, और राउंड 1 में कहीं ना कहीं हम लोग के पास है 20 अप्रैल 2026 का टाइम, ठीक है। तो यही सब डेट्स को फॉलो करना है। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगता है, लेट्स से मुझे राउंड 3 में लगता है कि मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है और मैं इसे रखना चाहता हूँ फ्रीज में, इसको कंफर्म करना चाहता हूँ, तो उस राउंड के डेट को आपको फी पेमेंट कर देना होगा। जैसे राउंड 3 का आप देख सकते हो, मैं आपको राउंड 3 में ले चलता हूँ। यहाँ राउंड 3 में कहीं ना कहीं लास्ट डेट है फी पेमेंट का 8 जुलाई। 8 जुलाई का 5 बजे से पहले फी पेमेंट कर देना, 9 जुलाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोग का कंप्लीट शेड्यूल आउट हो चुका है, जिससे हम लोग ने डिस्कशन किया। आप लोग को डाउट्स है बच्चों, कमेंट करो, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग तक जो शेड्यूल है वो अच्छे से पहुंच सके और आप लोग तक कोई भी डाउट नहीं रह सके, ठीक है। सारे बच्चों मेरे प्यारे, यही पॉइंट है कि ये सारी चीजें प्लान्ड वे में होती है, ठीक है, रैंडम नहीं होता है, उसी का प्लानिंग का ही नतीजा है कि ये सब सारी चीजें लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को सब सारी पॉइंट पहुंच गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।